रहीम। आज अतीक डेंटल केयर के प्लेटफॉर्म से एक बड़ी अहम वीडियो आपसे शेयर करेंगे जो मौके की मुनासबत से भी कह सकते हैं, क्योंकि अब ईद उल अज़हा, जिसे लोग बकरा ईद भी कहते हैं, वो आने वाली है। और उस पर हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं। गोश्त रूटीन से ज़्यादा खाया जाता है। और जैसे ही ईद उल अज़हा ख़त्म होती है, उसके 2 या 3 दिन गुजरते हैं, तो डेंटिस्ट के पास हमारे क्लिनिक्स पे पेशेंट्स का रश पड़ जाता है। तो आज डिस्कस करेंगे कि क्या वजह है, इतना रश क्यों पड़ जाता है क्लिनिक्स पे। लोग ऐसा क्या काम करते हैं जिसकी वजह से उनके दांतों में इतना मसला हो जाता है। अगर डेंटिस्ट अवेलेबल ना हो ईद के दिनों में, जैसे ज़्यादातर क्लिनिक्स और हॉस्पिटल ऑफ होते हैं, तो आप घर में कैसे उस मसले को हल कर सकते हैं। और जब आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे ईद की छुट्टियों के बाद, तो वो आपके साथ कैसे आपके मसले को ट्रीट करेगा। तो ये सारा कुछ आज की वीडियो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे जो दांत है, उनमें कुछ लोगों के दांतों के दरमियान स्पेस या खला जिसे कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है। जो वो चीज़ खाते हैं उसके दरमियान दांतों के फंस जाता है। कुछ लोगों में कम फंसता है, कुछ में ज़्यादा, डिपेंड करता है दांतों के दरमियान कितनी स्पेस है। लेकिन हर इंसान के, हर पर्सन के दांतों में थोड़ी बहुत स्पेस होती है, जिसमें कुछ ना कुछ फंसने का चांस मौजूद रहता है। अब अगर मसूड़ों की बीमारी हो या कोई भी और मसला हो, तो उससे वो चीज़ ज़्यादा स्पेस बढ़ जाती है, स्पेस का साइज इंक्रीज हो जाता है, और बड़े साइज की चीज़ें उसके अंदर फंसना शुरू हो जाती है, जिसे निकालना भी मुश्किल हो जाता है। और कई दफ़ा इतनी गहराई में, इतनी डेप्थ में वो चीज़ फंसती है कि आप नॉर्मल तरीकों से उसे नहीं निकाल सकते। इसी तरह जब हम गोश्त वगैरह खाते हैं, अब जब ईद के दिन हो तो उसमें डिफरेंट डिशेज होती हैं। तो जैसे ही गोश्त हमारे मसूड़ा और दांत के दरमियान जो स्पेस है उधर जाके फंस जाता है, इम्पैक्ट हो जाता है, जब तक उसे नहीं निकालेंगे हमें सुकून नहीं मिलेगा। हाथों से निकालने की कोशिश करते हैं, दांतों से, किसी भी चीज़ से, जो हमें चीज़ नजर हम जाते हैं हमारे दांतों से चीज़ निकल जाए, ताकि हमें एक सुकून मिल जाए। जो हमारे अंदर एक प्रेशर डेवलप हुआ है, एक जो मसूड़े की एक सोच सी पड़ गई एकदम, वो खत्म हो जाए। उसके लिए हमारी पूरी एफर्ट होती है कि इसे निकाला जाए। अब इसका मैकेनिज्म क्या है। हमारे मसूड़ों के अंदर वाले हिस्से में एक टच के रिसेप्टर होते हैं, मैकेनिकल रिसेप्टर, जिसे प्रोप्रियोसेप्शन भी कहते हैं। जैसे कोई चीज़ उधर जाके फंसती है, लगती है, तो उस जगह पे एक फीलिंग स्टार्ट हो जाती है, एक सेंसेशन सी पता लग जाती है कि इस जगह पे कोई चीज़ आके फंस गई है, अटक गई है। ये कुदरत का एक बड़ा अच्छा एक सिस्टम है। अगर हमें पता ही ना लगे तो अंदर ही अंदर वो चीज़ इन्फेक्शन करती रहे और हमें उसका डिटेक्ट ही नहीं होगा कि क्या हुआ है हमारे साथ। तो जब हमारे दांतों में ये चीज़ें फंसती हैं, दांतों में दर्द शुरू होता है, तो हम इसके लिए यूजुअली जो तरीका यूज़ करते हैं वो एक टूथपिक का इस्तेमाल है, जो घरों में आम अवेलेबल होती है। बल्कि अब किसी फंक्शन में भी जाएँ, किसी के घर दावत में भी जाएँ, तो सामने आपके टूथपिक रख देते हैं, जो यूजुअली वुडन की होती है। वुडन स्टिक्स कहना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि ये टूथपिक की जगह टूथ स्टिक, स्टिक भी कह सकते हैं, वुडन स्टिक्स होती हैं। अब कई दफ़ा इतनी मोटी होती है कि दांतों के दरमियान स्पेस पे इन्हें ले जाना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए इन्हें कस्टमाइज करना पड़ेगा। छुरी वगैरह घर में जो पड़ी, उसे से थोड़ा इसे छील दें, तराश लें, ताकि थोड़ी ब्रीक हो जाए और उस जगह पे आसानी से पहुंच जाए, और दांतों के दरमियान जो गोश्त वगैरह फंसा है उसे निकाल दें। इसी की लेटेस्ट जो चीज़ें इसमें आ गई हैं, उसमें एक ऐसी चीज़ भी आई जो प्लास्टिक की बनी हुई है, जिनकी एक साइड पे एक सतह, उनकी एक साइड मोटी है और एक साइड ब्रीक है। एक साइड पे एक धागा भी होता है, जैसे तीर कमान की तरह का बना होता है, तो वो दांतों के दरमियान बड़े आराम से जो फंसा होता है आपके बाहर निकल आता है। कई दफ़ा इन सारे तरीकों के बावजूद भी, टूथपिक के बाद भी, दांतों के दरमियान से प्रॉपर चीज़ नहीं निकलती। तो बेहतर है ये कि जब भी आप खाना खाएं, जब भी गोश्त वगैरह खाएं, उसके बाद दांतों की अच्छी तरह कुरली, एक जोरदार कुरली, जो रिंज होता है ना प्रॉपर, वो करें, ताकि दांतों के दरमियान जो कुछ फंसा है वो अच्छी तरह दांतों से निकल जाए। उसके अलावा एक बड़ी अहम बात इसमें है, खाने के बाद ब्रश भी कर लें, हर आफ्टर एवरी मील्स, ताकि जो कुछ फंसा हुआ है वो निकल जाए। और अगर मुंह से स्मेल आती है, उसके लिए हल्की सी पेस्ट भी लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें एक साइंस है जो बड़ी अहम है।
गोश्त का टुकड़ा अगर आप बाहर रखें कुछ देर के लिए तो गल सड़ जाता है, उसमें से स्मेल बदबू आना शुरू हो जाती है। अगर वही हम जो गोश्त खाते हैं हमारे मैदे में जाके तो हजम हो जाता है, लेकिन जो हमारे मसूड़े में अटक गया या फंस गया तो क्या करेगा वो? गलेगा, सड़ेगा, स्मेल करेगा, और उसके इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर है, जो मसूड़ा और दान है, उन्हें भी गलाना शुरू हो जाएगा, डिके करना शुरू हो जाएगा, मसूड़े सूजना शुरू हो जाएंगे, उनमें से खून या पस आना शुरू हो जाएगी, दांतों में कीड़ा लगने का अमल आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बड़ी नुकसानदेह चीज़ है, जो चीज़ गल सड़ के आपके मुंह के अंदर रह जाती है। इसके अलावा आपने जो टूथपिक से एक दफ़ा निकालना है इसे गोश्त के टुकड़े को, दोबारा उस टूथपिक को वॉश करके दोबारा यूज़ करना है, क्योंकि वही बैक्टीरिया वही जरासीम दोबारा दांतों के अंदर जाएंगे जो आपने पहले चीज़ें जिस तरह से निकाला है। अब इसके अलावा एक बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड और रिकमेंडेड तरीका ये है कि दिन में एक दफ़ा डेंटल फ्लोस, जो एक बड़ा नरम सा एक धागा होता है, उसका इस्तेमाल करें। रात के टाइम सोने से पहले हर दांत के दरमियान वाले हिस्से को अच्छी तरह साफ करने के लिए डेंटल फ्लोस का इस्तेमाल आप लाजमी करें। बड़ी अच्छी चीज़ है, और दांतों के दरमियान जो कुछ फंसा होगा छोटा बड़ा जो कुछ वो बाहर निकाल देगा, और आपके दांत पूरा मुंह आपका ऐसे फ्रेश हो जाएगा, और आप ये देखेंगे जैसे ही आपका मुंह साफ होता है आपका दिमाग भी ऐसे जैसे फ्रेशनेस एक आ जाती है। इसलिए मुंह की सफाई तो वैसे भी बहुत ज़रूरी है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मसवाक का इस्तेमाल बहुत अहम है। आजकल के मॉडर्न दौर में लोगों ने इसे छोड़ दिया है, लेकिन उसका एक बड़ा एडवांटेज है। अगर आप हफ्ते में एक दफ़ा भी कर लें तो वो जब आप उसे चबाते हैं तो मसूड़े और दांत जो है वो आपस में वेल्ड नहीं होते, जुड़े नहीं होते, उनके दरमियान में स्पेस या लचक होती है। जब आप मसवाक को चबाते हैं तो दांतों और मसूड़ों के दरमियान जो कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स फंसे होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, और नीचे दांत के पस वगैरह या इन्फेक्शन नहीं होती। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसी रेफरेंस से कहते हैं कि कभी कभी हार्ड चीज़ों को भी बाइट करना चाहिए, सख्त चीज़ों को चबाने की आदत भी डालें, जैसे मकई के भुट्टे होते हैं। इसके अलावा गंडेरियाँ बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन आजकल के मॉडर्न दौर में अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो शुगर फ्री जाइलिटोल की जो बबल गम्स होते हैं उसे च्यू कर सकते हैं। इससे भी दांतों की एक एक्सरसाइज होती है, और दांतों के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल बाहर की तरफ आके दांतों की क्लीनिंग करेंगे। इसके अलावा इसी रेफरेंस एक बड़ी अहम और भी पॉइंट है, नीम गर्म पानी में नमक डाल के दांतों की रिंस करना, कुरलियाँ करना, गरारे करना, ताकि दांत अच्छी तरह साफ हो जाए। अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आप नमक का इस्तेमाल ना करें, आप बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग सोडा और पानी को मिक्स करके उसका एक माउथ वॉश बन जाता है, उससे आप रिंजेस अच्छी तरह करें, जैसे जो कुछ दांतों के दरमियान फंसा या अटका हो वो निकल जाएगा। इसके अलावा अगर दांतों में बहुत ज़्यादा खला या स्पेस ज़्यादा है तो आप इंटरडेंटल ब्रश होते हैं, एक स्पेशल ब्रश टूथ ब्रश मिलते हैं जो बड़े ब्रीक से होते हैं, वो दांतों के दरमियान वाली जगह को साफ करने के लिए बने होते हैं। जिन पेशेंट्स में या जिन पर्सन में दांतों के दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा होती है उसकी सफाई के लिए इंटरडेंटल ब्रश बड़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, अगर इन सब चीज़ों के बावजूद आपकी इन्फेक्शन सही नहीं हुई, मुंह में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, स्वेलिंग होगी, आपको दर्द होता है चबाते हुए, तो आप एंटीबायोटिक लेंगे, प्रॉपर एंटीबायोटिक की ज़रूरत होगी आपको, और डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा। डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट आप लें, और ईद की छुट्टियां जैसे ही ख़त्म होती है उसका विजिट लाजमी करें। तो उम्मीद है ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। ईद पे गोश्त खाएं, हर डिशेस खाएं, क्योंकि ये ईद का दिन है, खुशी का दिन होता है। लेकिन इसके साथ साथ जो मैंने तरीके बताए हैं, जैसे ही गोश्त का टुकड़ा फंसे उसे फ़ौरन ही दांतों से निकाल दें, मसूड़े में उसे फंसने ना दें। अगर वो फंस गया तो आप फर्दर आपके लिए खाना पीना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप किसी दावत पे भी जाएंगे तो आपके मुंह में मसूड़े में दर्द हो, आप साइड से खा ही नहीं सकेंगे। तो शीशे में देख के जिस जगह पे वो फंसा हो उसे टूथपिक से या डेंटल फ्लॉस से किसी भी चीज़ से बाहर निकाल दें, उसके आप गार्गल करें, रिंस करें, ताकि वो जगह अच्छी तरह क्लीन हो जाए। अब डेंटिस्ट क्या करते हैं, जब आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे उसने भी उस जगह पे जो चीज़ फंसी होगी ज़्यादा गहराई में उसे निकाल देंगे, और उस जगह को रिंस करेंगे, इरीगेट करेंगे, अच्छी तरह साफ कर देंगे, जिससे आपका मसला रिजॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरह मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, और ईद की खुशियाँ मनाएं, और इसमें सबको याद रखें ईद की खुशियों में
तो उम्मीद है ये ईद आपके लिए खुशियों का सबब बनेगी और आपको मज़ीद खुशियाँ मिलेंगी। थैंक यू।